उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम शांतं शाश्वतं अप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्देस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। आइए भगवान राम जी के चरणों को सबसे पहले एक भजन के माध्यम से नमन करें। आप सबसे मोर निवेदन है कि सब कोई मोर सन ये भजन पीछे पीछे गाहू बुलाहू जन एको जन न भाई बार बार चेताल जन पड़े। तो आप सब जब भी मैं कोई भजन गाऊं तो साथ साथ गाना है आप सब लोग, ठीक है। श्री सीताराम भगवान की जय। जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं हमको दे वरदान हमको जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं। अपना लो मत देर करो प्रभु अपना लो मत देर करो प्रभु
जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं। पावन ग्राम सरोरा के इस पावन प्रांगण पर उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी संत जन, दयामयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, नन्हे नन्हे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे गुरुजन और हम सबको श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, ग्राम सरोरा की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम के भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी सादर प्रणाम करती है, सादर नमन करती है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मान यही जिनके विमल विचार। भगवान की कथा तो अनंत है, जितना भी गाया जाए कम है। तो बस हमारे गुरुजनों से हमने जो भी कुछ सीखा है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ पाया है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को अपने मति अनुसार आप सभी के बीच हम बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आइए जिस प्रसंग को आधार बनाकर हमें और आप सबको राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। प्रसंग है लंका कांड दोहा क्रमांक 13 का, जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और बहुत ही संदेशों से भरा हुआ प्रसंग है। वैसे तो श्री रामचरितमानस के सभी प्रसंग बहुत सुंदर हैं, अनूठे हैं और प्यारे हैं, संदेशों से भरे हैं, पर आइए मेरा प्रसंग उस समय का है जब भगवान रामचंद्र जी वानर सेनाओं के साथ मिलकर के 100 योजन समुद्र पर पुल बना लेते हैं और समुद्र पार करके लंका के पास आ जाते हैं। और वहीं पर एक सुबेल नाम का पर्वत है। भगवान उस सुबेल पर्वत पर निवास कर रहे हैं। एक दिन की घटना है, एक दिन भगवान राम अपने वानर सेना सहित बैठे हुए थे और उस समय लंका के राजा रावण के छोटे भाई श्री विभीषण जी भगवान राम के शरण में आ चुके थे। तो राम जी ने, विभीषण जी और राम जी, लक्ष्मण जी सब कुछ चर्चा कर रहे थे। तभी भगवान राम ने अचानक देखा कि लंका नगरी जो थोड़ी सी दूर पर थी, वहां बड़ी जोर जोर से गर्जना हो रही है। ऐसा लग रहा है बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। भगवान राम ने विभीषण जी से पूछा, भैया विभीषण, जरा ये तो बताओ, मुझे यहाँ से लंका नगरी में बादल की गर्जना क्यों सुनाई दे रही है? और ये तो कोई बरसात का मौसम नहीं है कि बिजली चमके या बादल गरजे। तो ये बादल कैसे गरज रहे हैं, ये बिजली क्यों चमक रही है? तब विभीषण जी भगवान राम को कहते हैं कि प्रभु, यहाँ कोई बादल नहीं गरज रहा है और ना तो यहाँ कोई बिजली चमक रही है, बल्कि क्या हो रहा है आप नहीं जानते प्रभु, आप नहीं जानते। भगवान तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, लेकिन लीला के रूप में बोल रहे हैं। प्रभु, इस समय रावण अपने दरबार में अखाड़ा कर रहा है, वो खुशियां मना रहा है, नृत्य देख रहा है, संगीत सुन रहा है, अखाड़ा हो रहा है उस
उसके यहाँ, और उसके जो मृदंग बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वही बादल की गर्जना जैसी सुनाई दे रही है। और माता मंदोदरी ने जो कर्णफूल पहना है, कान में जो उन्होंने कर्णफूल पहना है, वही बिजली की तरह चमक रही है। तो ये ऐसी बिजली है, ऐसा बादल है। राम जी बोले ऐसा? अभी भी रावण को डर नहीं है, मैं सेना पार करके आ चुका, फिर भी इतना घमंड है उसको। और तब छत्र मुकुट ताटम, तो तब हते एक ही बाण, भगवान ने एक बाण निकाला और वो बाण सीधे रावण के छत्र को गिरा देता है और मंदोदरी माँ के कर्णफूल को गिरा देता है। आइए इस प्रसंग पर हम और आप चर्चा करेंगे प्रभु राम के इस प्यारे से भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। जानकी रमण भगवान राम का भजन है, आप लोग आइए मेरे साथ। जयति जयति जय जानकी रमणम, छत्र मुकुट ताटंक तबहुना, हते एक ही बाण हो रामा, सबके देखत मही परिणामा, मरम न को जान हो रामा, तेरे दरस के हम अभिलाषी, तुझ बिन अखियाँ रहती प्यासी, तेरे दरस के हम अभिलाषी, तुझ बिन अखियाँ रहती प्यासी, इन अखियों में आंसू लेकर करते तेरा गुणगान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम, हमको दे वरदान, हमको दे वरदान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जानकी रमणम। बोलिए जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र भगवान की। आइए हमारा प्रसंग छत्र मुकुट ताटंक तब हटे एक ही बाण, मंदोदरी माता के कर्णफूल और रावण के छत्र मुकुट को प्रभु ने क्यों गिराया, ये बड़ा मार्मिक और सुंदर प्रसंग हम सुनेंगे। इससे पूर्व एक भजन प्रभु के चरणों में समर्पित है, आप लोग मेरे साथ जरूर गाइएगा। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है और भगवान के भक्त धान के समान हैं। भगवान राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादो के महीने के समान हैं। जैसे सावन और भादो में जब पानी ज्यादा गिरता है तो धान प्रसन्न होता है, वैसे ही भगवान का नाम जपने वाले जीव सदा प्रसन्न रहते हैं। आइए इसी सावन और भादों की बरसात में हम भी भीग जाएं। राम नाम तू गा
सीतापति का सुमिरन कर ले सीतापति का सुमिरन कर ले सीतापति का तू भी अलख जगा ले बनवा राम राम तू गाले गाले बनवा सरोरा के दीदी भैया मैं निच्चक भुलक्कड़ है मोर बात में भुला गए तेक जल्दी गाते तो एक आध छन तो गाओ चलो गाओ क्या देगी दुनिया दस रंगी क्या देगी दुनिया दस रंगी क्या देंगे ये साथी संगी क्या देंगे साथी संगी हरि का नाम सुमिर कर पगले हरि का नाम सुमिर कर पगले बिगड़ी सभी बना ले बनवा राम नाम तू गाले गाले बनवा राम नाम तू गाले छत्र मुकुट ताटंक तब होना हते एक ही बाण हो रामा सबके देखत मही पड़े रामा मरम न कोई जान हो रामा किसे पता है कल क्या होगा किसे पता है कल क्या होगा पता नहीं किस पल क्या होगा पता नहीं किस पल क्या होगा ये मन के तन्हा घेरी बेरी नहीं मिले एक गांव मिले है ना तो जो भी करना है यही जन्म में करना है अगले बार कहाँ मिली कौन जने मिल ही नहीं मिले तो नहीं जाना अवसर ऐसा फिर ना मिलेगा सर ऐसा फिर ना मिलेगा बिगड़ी सभी बना दे बनवा राम नाम तू गाले गाले बनवा राम नाम तू गाले सुमिरन कर ले सीतापति का 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 तू भी अलख जगा ले बनवा राम नाम तू गाले गाले बनवा राम नाम तू गाले राम नाम तू गाले राम
राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो विभीषण जी ने बताया कि देखो प्रभु, ये कोई बादल नहीं गरज रहा है, बिजली नहीं चमक रही है, रावण अपने दरबार में अखाड़ा कर रहा है, संगीत सुन रहा है। वही बादल जैसे लग रहा है, मृदंग बज रहे, ढोल बज रहे, और माता मंदोदरी के जो कर्णफूल हैं वही बिजली की तरह दिखाई दे रही है। तो वहां पर भगवान ने एक ही बाण से रावण के छत्र और मुकुट को गिरा दिया और माता मंदोदरी के कर्णफूल को गिराया। ये हमारा प्रसंग। आइए थोड़ी सी इस प्रसंग पे चर्चा करें। छत्र मुकुट को गिराने का क्या अर्थ है? माताओं भाइयों, रावण को बड़ा अभिमान है अपने धन का, अपने बल का, अपने ज्ञान का। एक राजा के छत्र और मुकुट का गिर जाना ये बहुत अशुभ होगा। भगवान मानो रावण को संकेत कर रहे हैं कि रावण, तुम अपने अभिमान में डूबे हुए हो, तुम संगीत सुन रहे हो, नृत्य सुन रहे हो, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं कि मेरी सेना समुद्र के इस पार आ चुकी है। चलो अभी मैं तुम्हारा अभिमान खत्म कर देता हूँ। तो छत्र मुकुट का गिरना एक राजा के लिए उसकी हार मान ली जाती है। भगवान राम ने भले ही बाद में रावण को बाण मारा, लेकिन अभी छत्र और मुकुट को गिराकर ही आधा उसको मार दिया। उसके अभिमान को भगवान यहाँ पर मारने के लिए बाण का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये एक ही बाण शब्द एक बार और आया है मानस में। कहाँ पर? जब सुग्रीव जी ने वो दाई, गुलाबी साल वाले दाई बने सुनत, बाकी मन के ध्यान बहुत कम है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब सुग्रीव जी ने अपने बारे में भगवान राम को बताया कि प्रभु नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रहे कछु बरने न जाई, मेरा भाई बाली बड़ा अभिमानी है और उसने मेरी ही पत्नी को अपने पास रख लिया है और मुझे बन बन भटकना पड़ रहा है। हे प्रभु, मुझे बाली से छुटकारा दिला दीजिए। ठीक है, तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी एक ही बाण शब्द का प्रयोग करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनो सुग्रीव मारी हो, सुनो सुग्रीव, मैं प्रण करता हूं कि बाली को एक ही बाण से मैं मारूंगा। सुनो सुग्रीव मारी हो, बाली कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उब रही प्राण। मैं प्रण करत हूं बाली की सुग्रीव, मैं एक ही बाण से बाली ला मारूंगा। और यहाँ भी हते एक ही बाण। अच्छा, ये एक बाण शब्द एक घावा हुआ है मानस में बाली और रावण की कथा के अतिरिक्त। वो कहाँ है? जब भगवान राम और लक्ष्मण जी छोटे छोटे रिहीन हैं, तब गुरुदेव विश्वामित्र जी के यज्ञ ला राक्षस मनहा विध्वंस कर दे। तो गुरुदेव विश्वामित्र जी ला बहुत चिंता होगी कि मोर यज्ञ रक्षा कौन करे। गुरुदेव विश्वामित्र जी तब चिंतन करते कि अयोध्या में राजा दशरथ जी के घर भगवान राम और लक्ष्मण जो है, भगवान राम हा 4 अंश में अवतार ले है, तो राम हा साक्षात ब्रह्म के अवतार है। इकरे अंदर ऐसे सामर्थ्य है जो मोर यज्ञ के रक्षा कर सकते। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी से राम और लक्ष्मण ला मांग के लिया थे यज्ञ रक्षा करे बारे। तो उस समय जब ताड़का के उद्धार करते भगवान राम, ताड़का कोने? सुबाहु और मारीच के माँ ताड़का नाम के एक राक्षसी थे, जेकर बेटा थे सुबाहु और मारीच। मन साधु संत मन जब यज्ञ करे ना तो कर यज्ञ ला विध्वंस कर दे। तो ताड़का के जब उद्धार करते तब भी गोस्वामी जी लिखते कि एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा। वहां भी लिखते एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। ठीक है, तो एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, सुन सुग्रीव मारी हाँ बाली एक ही बाण। और अभी भी लिखा छत्र मुकुट ताटंक, तब हते एक ही बाण।
तीनों जगह एक ही बाण। भगवान के बाण में कैसन शक्ति है, भगवान के बाण के का महिमा है। सज्जनों, संत मन कही थे भगवान के बाण कृपा के प्रतीक है। और भगवान के बाण की विशेषता का है, जब हनुमान जी लंका नगरी में सीता माता के खोज करेल जात रहे थे, उस समय भगवान के बाण की विशेषता ला गोस्वामी जी लिखते हुए कहे, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। कैसन है भगवान के बाण? अमोघ है। अमोघ यानी एक बार तर्कस से जोन उद्देश्य ला लेके निकल गए, वो उद्देश्य ला पूरा करे बिना वो तर्कस में वापस नहीं आए। अमोघ भगवान जेला अपन बाण के निशाना बना ली, वो काम ला पूरा करके ही लौट गए। ये भगवान के बाण की विशेषता है। भगवान राम जी जो धनुष बाण धारण करते, उनमें धनुष जो है वो भगवान के धनुष जो है वो काल के प्रतीक है, और भगवान राम के बाण कृपा के प्रतीक है। ठीक है, कृपा के प्रतीक काबर मानेगी? देखो, ताड़का ला भी जब एक ही बाण से मारिस भगवान तो ये नहीं लिखी गोस्वामी जी की ताड़का मर गए, का लिखी? दीन जानते ही निज पद दिन्हा, ताड़का ला निज पद यानी भगवान के पद के प्राप्ति हो गए। सोचो, कोई राक्षसी जो इतना दुष्कर्म करते ओला भगवान बाण मारे तो ओला अपन पद दे दी, अपन चरण के इसमें स्थान दे दी। तेकरे स्थिति प्रभु के बाण ला कृपा के प्रतीक माने गए। इनमें ताड़का के कोई बड़ाई नहीं है, इनमें भगवान के बाण के बड़ाई है। बाली के भी जब उद्धार करीस तो भगवान के बाण से वो मरीस। तब का लिखते गोसाब जी ना, बहु छल बल सुग्रीव कर ही भारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। लेकिन बाली अंतिम समय में भगवान ला कह देते, प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहूं, अपन बेटा अंगद ला भगवान के चरण में सौंप के राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग। अंत समय में बाली के का गति होते? राम चरण दृढ़ प्रीत करी। अंतिम समय में बाली के मन में भगवान के चरण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो यह प्रसंग में छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। भगवान के बाण मारे के उद्देश्य का है? भगवान के बाण मारे के एक के उद्देश्य है रावण के अभिमान ला मारना। भगवान जब जब अपन बाण के प्रयोग करे है तो वो कोई व्यक्ति विशेष ला नहीं मारे है, व्यक्ति के अभिमान ला मारे है, ओकर घमंड ला मारे है। और यही सच है ना भाई, पापी ला मारे से अच्छा है कि पाप ला मार दिए जाए, जे पाप के कारण है ओला मार दिए जाए। और जब पाप के कारण मर जाते तो पापी कहाँ रहे थे, वो तो पुण्यात्मा हो जाते। तो भगवान जहां तक संभव हो सके भगवान के सोच है कि बोलो कोई व्यक्ति ला मारे मत लगे, बिना मारे ही वो अपन पाप ला स्वीकार कर ले, वो शरण में आ जाए। और यही उद्देश्य से आज भगवान राम जो है बाण चलाते। तो ये प्रसंग से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि यदि हमारे हाथ से कोई पाप हो गए, मान लो कोई जाने अनजाने कई ठन पाप कर डर था, कई जन मन जानबूझ के पाप के लिए कर वापस कर दे, अन्यथा जेन बाण से आज तोर छत्र मुकुट ला गिराए हो, वही बाण से कल तोर तोला में गिरा के रख दूं, धरती में खाक बना के रख दूं, है ना। तो भाई अतका में तो रावण ला समझ जाना रही से, पर का करबे, फूल ही फर ही न बेद, जत्पी सुधा बरस ही जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिल ही बिरंची सम। आकाश से अगर अमृत भी बरस जाए ना तब बोले वेद फूले और फले नहीं, उसने ब्रह्मा के समान भी अगर कोनो गुरु मिल जाए तो मूरख के हृदय में चेत नहीं हो सके, है ना। तो छत्र मुकुट, रावण के छत्र मुकुट ये संकेत करते कि देख आज तो छत्र मुकुट गिरे हैं, यदि यही काम तय करत रहे, इसने दुष्कर्म तय करत रहे तो कल तोरो बारी आही रावण। ये संदेश लेके भगवान बाण छत्र मुकुट ला गिराते। अब कर्ण फूल ला काबर गिराते, एला हम चिंतन करेंगे एक भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। अच्छा, मंदोदरी माता कई ठन गहना पहने रही सोई ना,
बाली बाली पहिनेरी से किनुआ पहिनेरी सोही, हार पहिनेरी सोही, साटी पहिनेरी सोही, ओ मन ला काबर नहीं गिरई सोही, तो काने चकेल काबर गिरई सोही। तो एकरो पीछे कारण है, चिंतन करेंगे भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान के बाण हा रावण ला एक संदेश देवत है, आवो हम सब भी अपन मन ला वही संदेश देव। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, गाइए। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू। रावण, तू अपने दरबार में अखाड़ा कर रहा है, बड़ी झूठी शान का घमंड है तुझे, ये तुम्हारा दिखावा झूठा है, अंदर से तुम डरे हुए हो। दिखावा ना करो रावण, मेरे शरण में चले आओ। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे और कितने घमंडी दुनिया में आए और सब माटी में समा गए। एक दिन तुझे भी इसी माटी में मिल जाना है, इसलिए घमंड ना कर। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना चिंतन करिए, तुम्हारे पास हीरे मोती है, मेरे पास राम नाम की ज्योति है। कौन धनवान है, कौन अमीर है भाई? हीरे मोती वाला कि भगवान का नाम जिसके पास है वो अमीर है? हीरे मोती को साथ लेकर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। पर जो सत्कर्म करेंगे, जो अच्छा काम करेंगे, जो अच्छा व्यवहार करेंगे, वो हमारे साथ जाएगा। इसलिए अच्छा व्यवहार करने वाला अमीर है, हीरे मोती इकट्ठा कर घमंड करने वाला गरीब। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ
कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान। मानो भगवान अपने बाण से रावण को यही संदेश दे रहे हैं कि मत कर तू अभिमान। अब कर्ण फूल काबर गिरे सोई ओ ढहराओ, उत्ते कन गहना में कानेज के खीनवल काबर गिरे सोई। तो संत जन यहाँ पर संदेश करते हैं, देखिए मंदोदरी माँ कौन है? ये रावण की पत्नी जरूर है पर रावण की तरह नहीं है। रावण अभिमानी है, मंदोदरी भगवान की भक्तन है। मंदोदरी भगवान के बारे में जानती है, भगवान के ब्रह्म रूप को पहचानती है। मंदोदरी माता का नाम पंच कन्याओं में गिना जाता है, ये कोई साधारण नारी नहीं है। मंदोदरी माता एक महान पतिव्रता नारी है और एक पतिव्रता नारी में वो शक्ति होती है कि वो अपने अधर्मी पति को धर्म के रास्ते पर ले आए, है ना, और यही उसका काम भी है। अब रावण नहीं माना, इसमें उसकी गलती है, पर माता मंदोदरी ने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। ठीक है, तो भगवान ने कान के पास बाण मार के ये संकेत किया कि देखो मंदोदरी, तुम्हारे कानों में मैं अपना संदेश पहुंचा रहा हूं कि अपने पति को समझा देना, क्योंकि तुम एक पत्नी हो, एक धर्म पत्नी हो, और तुम्हारा पति जो है वो पाप कर्म में लिप्त है। इसलिए धर्म पत्नी का काम है पति को धर्म के रास्ते पर ले आना। तो मंदोदरी, मेरे संदेश को तुम अपने पति को सुना देना। समझ गए? इसलिए कान का ही बाण मारा, कान वाला गहना गिराया। इस संकेत को माता मंदोदरी ने समझ लिया, माता मंदोदरी ने जान लिया इस संकेत को, पर रावण नहीं जान पाया, क्योंकि घमंड का पर्दा पड़ा है। मेरी माताओं और सज्जनों, देखो माँ मंदोदरी एक ऐसी माँ है। मुझे एक चीज, एक ठन बात बोला आज तक समझ नहीं है, ये जद का अच्छा वाले पत्नी रीति थी कर पति मने इसने काबर रीते का बहुत ज्यादा अक्सर देखे मिलते ना, जी कर पत्नी मने एकदम अच्छा रही, उकरे पति मने एकदम लाहो लेते रहते। अब देखो ना, तारा माता है ना, बाली के पत्नी, तारा भी बाली कितना समझाते, तारा मैया बाली लकते समझाते कि प्रभु जिस राम से आप, जिस सुग्रीव से आप युद्ध करने चाहते जा रहे हैं, वो सुग्रीव कभी आपसे इतना डरता था, आज इतना ललकार क्यों रहा है? जरूर इस सुग्रीव के साथ किसी का बल है। और तब तारा जी को पता चलता है कि राम जी सुग्रीव का साथ दे रहे हैं, तो तारा ने बाली को बहुत मना किया था, पर बाली ने तारा की बात नहीं सुनी थी। कह दिया, कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। अरे पत्नी, तुम बड़ी डरपोक हो, भगवान मुझे क्यों मारेंगे, मार भी देंगे तो तर जाऊंगा, इतना डरना नहीं। वो ऐसे ही टाल दिया था, नहीं सुनी थी उसकी बात। मंदोदरी माता ने भी रावण को बहुत समझाया था, पर रावण ने भी उसकी बात नहीं सुनी। तो ऐसनेच मनला, ऐसनेच पत्नी काबर मिलते का तो, लेकिन खैर वो तो विनोद के बात है। बहुत कभी कभी ऐसे भी गृहस्थ थे जहाँ दोनों बहुत अच्छा रहते, और भगवान करे सबके गृहस्थ ऐसा हो। लेकिन एक बात चिंतन ये है माताओं भाइयों, पतिला पत्नी के बात कब मानना चाहिए और कब नहीं मानना चाहिए, ये बात चिंतन करने योग्य है। अथवा तो दूसरा पक्ष देखन कि पति के बाद पत्नीला कब मानना चाहिए, कब नहीं मानना चाहिए। अभी पत्नी के बाद ला पति कब मानना चाहिए वाले ज्यादा प्रसंग है, तो वही मैं बता था। पत्नी के बाद पति लग कब मानना चाहिए, और कौन हा मानिस तो विपत्ति है, कौन हा नहीं मानिस तो विपत्ति है। तो मानस में एक सबसे अच्छा उदाहरण है, राजा दशरथ जी हा के कई मैया के बात ला मान लीस तो विपत्ति है ना, ओकर वरदान ला स्वीकार करिस ते नहीं।
जबकि रावण और बाली हम अपन अपन पत्नी के बात ला नहीं मानिस तब विपत्ति तो समस्या है, मानन ते नहीं मानन कैसे भैया हुआ समस्या है नहीं है। तो मैं सुलझा देता हूँ समस्या, मैं नहीं संत मन सुलझा है कि जब आपके पत्नी राम से जोड़े के बात करे तो मान लीजिए, और राम से अलग करे के बात करे तो मत मानिए, पाप से दूर करे के बात करे तो मान लीजिए, और पाप में लिप्त होए के बात करे तो मत मानिए, धर्म से जोड़े के बात करे तो मान लीजिए, और अधर्म की ओर प्रेरित करे तो मत मानिए। बस यही सूत्र है श्री रामचरितमानस के। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज ऐसा सुनता जे परिवार में होते, एक दूसरे के प्रति सहयोग, एक दूसरे के प्रति प्रेम, वो घर में कभी विपत्ति नहीं आ सके। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। और ये मेरी ही हुआ थे, रावण के अंदर कुमति बस गए है, कुमति यानी कुबुद्धि बस गए है, ओकर मन हम मैला गए, और मन मैला थे तो का होते, कहीं दिखाई नहीं, सच्चाई दिखाई नहीं, अपने चेहरा नहीं दिखे। दर्पण में इला जाइए तो चेहरा दिखते का, तो हमार मन भी तो एक दर्पण है। आज रावण के मन रूपी दर्पण अभिमान के मैल से धुंधला हो चुके हैं। छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरम न को जान। पर रावण ला मरम भी पता नहीं चली, रावण ही क्यों मरम न को जान, को यानी कोनो नहीं जान सके किसके छत्र मुकुट और माता मंदोदरी के कर्णफूल गिरिस कैसे। गिरे के बाद सब लोग पता चले इसके गिर गए, लेकिन गिरते हुए कोई नहीं देखी। ऐसे प्रभु के बाण के महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के थे कि मरम न को जान, भगवान के मरम ला सच में को नहीं जान सके, लेकिन कौन कोई जान सकते, पर कौन जान सकते जेला वो जनवाना चाहे। जैसे केवट है कहीं नहीं, मागी नाव न केवटवाना, कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। केवट है कहीं इसमें तोर मरम ला जानता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोला तिरछा देखी सोला उससे करके, अरे हजार फन वाले शेष नारायण जैन भगवान के महिमा ला नहीं जान सके। साधु संतवन जेकर मरम ला जानत जानत जीवन बिता देते, स्वयं माँ शारदा जेकर महिमा ला नहीं गा सके थे, नान चुंडोंगा वाले कैसे जान डरे भाई। तो वो जान डरी इस प्रभु के मरम ला, क्यों? क्योंकि राम जी ओला जनवा दीस, सोई जानी हूँ जेही देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। राम के मरम ला सिर्फ वही जान सकते जिला वो जनवाना चाहे, अन्यथा कोई नहीं जान सके। राम के लीला बड़ा अद्भुत है, राम के चरित्र बड़ा अद्भुत है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, ते मति मंद जे राम तजी भजी जाई प्रभुआन। बड़ा विचित्र चरित्र है भगवान के, और ये कौन जान सकते? सुजान मन, ज्ञानी मन जान सकते। भगवान के जिला विशेष कृपा प्राप्त हो जान सकते। रावण नहीं समझ पाई सो बात ला। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, तो प्रसंग के माध्यम से हम सब ला यही सीख लेना चाहिए कि भगवान के बाण जो अच्छा कर्म करते ओकर जीवन के सब दुख ला दूर करे के काम करते, लेकिन जो दुष्कर्म करते तो वही बाण से भगवान ओला मारे में भी देरी नहीं करे। यही कारण है कि जब हनुमान जी है रावण ने बात समझाई से, तो लिखी प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। तो जावत जावत में कहूँ भगवान अच्छा कर्म करैया बर करुणा के सिंधु है, लेकिन गलत काम करैया बर खरारी बने भी देरी नहीं करे। खरारी यानी खर नाम के शत्रु के अंत करने वाला, दुष्ट मन के अंत करने वाला भगवान बाण उठाए में भी देरी नहीं करे। तो आप हम सब अपन कर्म ला अच्छा रखन, अभिमान से दूर रहन, घमंड से दूर रहन। यही है प्रसंग के संदेश। और एक और संदेश कि हर पत्नी ला अपन पति ला धर्म के रास्ते में लाए की कोशिश जरूर करना चाहिए। मानना नहीं मानना होकर बात पर अपन काम जरूर करना चाहिए। ये प्रसंग के भाव। आइए एक भजन के साथ आपसे विदाई लेवन। श्री सीताराम भगवान की जय। शीश ढको तो पाँव खुले रे,
जिसमें जीवन जाए बीत, कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। कहाँ मुड़ी लुकावे रावण, एक दिन मोर बाण के शिकार ते जरूर बन गए। आजा मोर शरण में बच जबे। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम गाइए। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया, जिसने प्रभु से मांगी मिली चदरिया। तुलसीदास ने भक्ति करके राम चदरिया ओढ़ ली, रामचरितमानस गाकर अमर हो गए तुलसी, बिना वस्त्र ही आया जगत में। सूर ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया, सूर ने ओढ़ी कृष्ण नाम की चदरिया। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम। हरि बोल। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्री सीताराम भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय। हेलो राम कथा की इस अविरल धारा में, राम कथा की इस अविरल धारा में नहीं आवा एमर काली। स्वागत की इस प्रथम बिला में बजाओ जो हम जोरदार की ताली। दो कुल की लाज